हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आराम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन देखेंगे जो कि एसएससी एमटीएस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीके से और विथ प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है, ए, बी तथा सी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, बी तथा सी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे एग्जाम में इसको करना है। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ठीक ना, तीनों मिलके। ठीक है, ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तीनों मिलके कितना दिन में कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं 15 दिन में। ठीक है, उसके बाद से क्या है क्वेश्चन, बी तथा सी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी प्लस सी, ठीक है, उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15 है, यहाँ पे देखिए 20 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, सो गाइस 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो 60 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे 60 ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो ये जो एलसीएम होता है ये क्या होता है, यही होता है टोटल वर्क। ठीक है, जो पूरा काम है मान लीजिए वो 60 यूनिट है। ठीक है, 60 जो एलसीएम हम लेते हैं वही पूरा काम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो पूरा काम क्या है, 60 काम है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम 60 को 15 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए 4। ठीक है, 15 चौके 60 और यहाँ पे आ जाएगा देखिए 3। ठीक है, जब 60 को 20 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है 1 डे वर्क। ठीक है, 1 डे वर्क। ठीक है, कि मतलब कि एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, या फिर इसको हिंदी में हम बोले तो यही होता है कार्य क्षमता। ठीक है, कार्य क्षमता का मतलब ये होता है कि एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, तो इसका हम लोग को लिखने का मतलब ये है कि जो ए प्लस बी प्लस सी का जो कार्य क्षमता है वो 4 है। ठीक है, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 4 काम कर सकता है और बी प्लस सी दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर सकता है। ठीक है, तो हम इसके बाद से निकाल लेंगे कि ए अकेले कितना काम कर सकता है एक दिन में। ठीक है, हम ए का इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी को हम लोग बोलते हैं कार्य क्षमता। ठीक है, इसी को हम लोग इफिशियंसी भी बोलते हैं। ठीक है, इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, तो ये बताइए, जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में 4 काम कर सकते हैं और बी प्लस सी एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको जब ए का एफिशिएंसी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 3 माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिला के देखिए 4 है एफिशिएंसी। ठीक है, यदि हम उसमें से बी और सी का एफिशिएंसी निकाल देंगे, ठीक है, तो क्या बच जाएगा, हमारा ए का एफिशिएंसी यहाँ पे देखिए बच जाएगा। ठीक है, ए का एफिशिएंसी का मतलब ये है कि ए का कार्य क्षमता हमको निकल जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक दिन में ए कितना काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए तीनों का मिला के देखिए 4 है और बी और सी का देखिए 3 है। ठीक है, जब हम 4 में से 3 को घटाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, 1 क्या है, ये ए का एफिशिएंसी है। ठीक है, ये देखिए एफिशिएंसी क्या है, ए का है। ठीक है, मतलब कि ए का कार्य क्षमता है। ठीक है, तो हमको ए का निकालना है कि ए कितना दिनों में पूरे कार्य को पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए का हमको निकालना है, दिन निकालना है। ठीक है, ए का हमको डे निकालने के लिए हमारा पूरा कार्य कितना है, देखिए 60 पूरा कार्य है। ठीक है, और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो ए जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है। ठीक है, तो 60 को हम 1 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 60 ही डेज। ठीक है, सो गाइस इसका मतलब ये है कि ए पूरे कार्य को 60 ही दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइम एंड वर्क में हम मेनली जो फोकस करेंगे वो इफिशियंसी निकालने पे करेंगे। ठीक है, यदि आप इफिशियंसी सबका निकाल लेते हैं सही तो समझ लीजिए आप क्वेश्चन को 50% कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा और आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है, पी क्यू तथा आर मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, तीनों मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं, ये देखिए 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 20 दिन में कर रहे हैं। अब देखिए पी अकेले 40 दिन में कार्य पूरा कर सकता है। ठीक है, तो पी कितना दिन में पूरा कर सकता है, वो देखिए 40 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए क्या लिखा है, क्यू अकेले 60 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, क्यू उसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है, वो 60 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो पूछा है आर अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो आर के बारे में पूछ रहा है कि आर पूरा काम कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लिए तीनों का दिन। ठीक है, कितना कितना दिन में पूरा कर रहा है। यहाँ पे हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो 60, 40 और 20 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा आपका 120। ठीक है, 120 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो होता है ये टोटल कार्य होता है। ठीक है, तो टोटल जो वर्क है हमारे पास वो 120 काम है। ठीक है,
अब हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो ये बताइए 120 डिवाइड बाई 20, ठीक है, ये आएगा 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 120 डिवाइडेड 40, ठीक है, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 120 डिवाइडेड 60, ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो होता है ये इफिशियंसी है, ठीक है, इफिशियंसी, ठीक है, इफिशियंसी या फिर कार्य क्षमता, ठीक है। ये देखिए P प्लस Q प्लस R, ठीक है, तीनों का कार्य क्षमता क्या है 6 है। P का क्या है देखिए कार्य क्षमता देखिए 3 है और Q का देखिए कार्य क्षमता क्या है ये देखिए 2 है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको R का निकालना है, ठीक है। R कितना दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो R का दिन निकालने के लिए हमको R का कार्य क्षमता निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम यदि P और Q, ठीक है, दोनों का जोड़ दें तो क्या आएगा, ये देखिए इसका 3 है और इसका 2 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। मतलब कि P और Q का कार्य क्षमता देखिए 5 है और P प्लस Q प्लस R का क्या है देखिए 6 है, ठीक है। तो हमको किसका निकालना है, हमको R का निकालना है, ठीक है। तो देखिए P प्लस Q प्लस R में से यदि हम P और Q को हम घटा दें, सबट्रैक्ट कर दें, तो हमको R का नहीं निकल जाएगा कार्य क्षमता। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। R का हमको निकालना है इफिशियंसी, तो क्या होगा R का एफिशिएंसी देखिए कैसे निकलेगा, तो हम 6 में से क्या करेंगे 5 को देखिए घटा देंगे, ठीक है। देखिए जो 1 है ये एफिशिएंसी आ गया R का, ठीक है। तो हमको R का देखिए दिन निकालना है, ठीक है दोस्तों। हमको यहाँ पे R का दिन निकालना है कि R कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा काम कितना है, पूरा काम देखिए 120 है, ठीक है। और ए का एफिशिएंसी क्या है, मतलब कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो एक काम कर सकता है, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 120 दिन, ठीक है। और 120 दिन क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा 120 दिन, ठीक है। तो सो गाइस ऐसे क्वेश्चन को करना है इफिशियंसी लेके। आप यदि गाइस आप इफिशियंसी निकाल लिए तो कोई क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का आपसे गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और थोड़ा आपको समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स वाई तथा जेड किसी कार्य को क्रमशः 15, 45 तथा 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई और जेड मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। ये देखिए एक्स जो है ये उस काम को 15 दिन में देखिए कर सकता है, ठीक है, 15 दिन में। वाई कितने दिनों में कर सकता है, तो वाई कर सकता है इसको 45 दिन में, ठीक है, 45 दिन में। जेड कितना दिनों में कर सकता है, तो जेड कर सकता है 90 दिनों में, ठीक है। ये देखिए सबका दिन निकल गया। हम बीच में एक एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेने का मतलब ये होता है कि हम ऐसा कोई नंबर लेंगे जिसको तीनों ये नंबर डिवाइड कर सके, ठीक है। तो हम एलसीएम ले लेंगे तो 90 और 45 और 15 का एलसीएम जो होगा ये 90 होगा, ठीक है। 90 में देखिए तीनों का भाग चला जाएगा, ठीक है। तो 15 का पहाड़ा पढ़िए, डिवाइड करिए तो 15 छक्के होता है 90 होता है, ठीक है। अब देखिए 45 दूना देखिए 90 होता है और 90 इकाई देखिए 90 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये देखिए हो गया टोटल वर्क, ठीक है, कि हमारा टोटल वर्क कितना है, टोटल कार्य कितना है। और ये क्या होगा, ये इसका इफिशियंसी हो गया, ठीक है। इफिशियंसी का मतलब ये है कि कार्य क्षमता हो गया, ठीक है। कार्य क्षमता का मतलब ये है कि x का देखिए कार्य क्षमता 6 है, मतलब एक दिन में x 6 काम कर सकता है। y का देखिए कार्य क्षमता देखिए 2 है, मतलब एक दिन में y 2 काम कर सकता है। और z एक दिन में एक काम कर सकता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे तीनों का पूछा है, ठीक है, कि एक्स वाई जेड तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों का पूछा है तो हम तीनों का देखिए इफिशियंसी निकाल लेंगे, ठीक है। तो तीनों का इफिशियंसी निकालने के लिए हम तीनों को जोड़ देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो ये देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का इफिशियंसी क्या होगा, ठीक है। इफिशियंसी ये देखिए 6 2 8 8 1 देखिए 9 हो गया, ठीक है। मतलब कि इफिशियंसी जो तीनों का है वो 9 है, ठीक है। मतलब कि तीनों मिलके एक दिन में 9 काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको पूरा दिन निकालना है, ठीक है। टोटल कितना दिन लगाएंगे, ठीक है। तो टोटल डे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा काम कितना है आपके पास, तो पूरा काम देखिए 90 है। और एक दिन में कितना काम कर सकते हैं तीनों मिलके, तो वो कर सकते हैं 9 काम, ठीक है। इसको आप लोग डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे तो आ जाएगा 10 दिन, ठीक है। मतलब कि तीनों मिलके पूरे कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो गाइस ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है एलसीएम और इफिशियंसी निकाल के, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे देखिए यू भी तथा डब्लू मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यू अकेले 60 दिनों में पूरा कर सकता है। भी तथा डब्लू मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये आपसे बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यू प्लस भी प्लस डब्लू, ठीक है, तीनों मिलके कितना दिन में कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं 15 दिन में, ठीक है। अब दिया है दोस्तों यहाँ पे मिलके कि यू अकेले 60 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो हम यू का यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यू अकेले कितना दिन में कर रहा है, यू अकेले देखिए 60 दिन में कर रहा है, ठीक है।
तो आपसे क्या पूछा है, ये पूछा है कि भी तथा डब्लू, ठीक है, भी और डब्लू मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 है और 60 है, ठीक है। 15 और 60 या एलसीएम जो होता है वो 60 ही होगा, 60 होगा। तो देखिए 15 चौके देखिए 60 होगा और 60 इकाई देखिए 60 होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल वर्क है, ठीक है। टोटल वर्क आपका 60 है और ये क्या है, इसका इफिशियंसी है, ठीक है। इफिशियंसी है मतलब कि कार्य क्षमता है, ठीक है। मतलब कि U प्लस V प्लस W तीनों मिल के एक दिन में 4 काम कर सकते हैं और U अकेले एक दिन में 1 काम कर सकता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि V तथा W मिलकर कितना दिन में करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, V प्लस W का हमको इफिशियंसी निकाल लेना है, ठीक है। तो देखिए इफिशियंसी हम निकालेंगे किसका, देखिए दोस्तों हम इफिशियंसी निकालेंगे किसका निकालेंगे, तो हम निकालेंगे V प्लस W का, ठीक है। इफिशियंसी निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकलेगा दोस्तों, देखिए यदि हम क्या करें, ये देखिए 4 है, U प्लस V प्लस W का देखिए 4 है तीनों का, उसमें से हम U का घटा देंगे। देखिए ये वाला नंबर हम जब तीनों में से घटा दिए तो ये वाला क्या हो जाएगा, U प्लस V का देखिए हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए 4 माइनस देखिए 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि V प्लस W, ठीक है, दोनों मिलकर एक दिन में सब 3 काम कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि दोनों मिलके पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमको निकालना है V प्लस W का, देखिए हमको दिन निकालना है, ठीक है, डे निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए पूरा कार्य कितना है, देखिए 60 काम है पूरा, एक दिन में दोनों मिलके कितना काम कर सकते हैं, 3 काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।